अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक घर से दूसरे घर का सफ़र। तो जो भी टिप्स वगैरह हैं मूविंग के लिए वो भी मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिससे मुझे हेल्प हुई और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो कि मुझे लगा कि अगर मैं कर लेती तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाता। तो ये वाला व्लॉग जो है वो उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो कि फ्यूचर में एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं, और बाकी सबके लिए भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इससे पहले आपने मेरे चैनल पे इस तरह का व्लॉग नहीं देखा है। सो स्टे ट्यून्ड। और यहाँ पे मैं अपने नए घर के लिए फ़र्स्ट ग्रॉसरी कर रही हूँ, क्योंकि एक दिन के बाद हमने शिफ्ट होना था, तो हमने सोचा कि जाने से पहले खाने पीने का सामान घर में होना ज़रूरी है। तो जनाब, यहाँ पे शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये सारा सामान लेके हम चलते हैं अपने नए घर में और इन सब चीज़ों को इनकी जगह पे रखते हैं। वैसे नई जगह पे चीज़ों की जगह बनाना ना बहुत मुश्किल है आजकल। अब मैं इसी काम में ही लगी हुई हूँ। खैर, ये सब मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले इन सब चीज़ों को इनकी जगह पे रख लेते हैं। सबसे पहले तो फ्रिज का सामान जाएगा फ्रिज के अंदर, और मैंने किसी भी चीज़ को वॉश नहीं किया था, बस ऐसे ही रख दिया था क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास। इसके बाद मुझे आयतल के स्कूल भी जाना था, उसकी ग्रेजुएशन थी। तो बस मैंने जल्दी से कैमरा ऑन किया कि साथ साथ क्लिप्स भी ले लेती हूँ, और मेरा प्लान यही था कि मूव होने से पहले ना मैं एक व्लॉग अपलोड कर दूँगी। लेकिन इतनी जल्दी जल्दी में सब हुआ ना कि मैं व्लॉग अपलोड ही नहीं कर सकी। अभी 2 दिन हो गए हमें यहाँ पे मूव हुए हुए, और मैं साथ साथ क्लिप्स लेते रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी हमारा फर्स्ट डे जो था इस घर में। और हाँ, एक और बात भी मैंने आपसे करनी थी कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ ना तो जल्दी से कर लें, क्योंकि इंस्टा पे मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, मेरी बहुत अच्छी रूटीन बन गई है। तो जो भी हो रहा होता है मैं साथ साथ स्टोरीज़ अपलोड कर लेती हूँ। तो वो सभी लोग जो मुझे बार बार मैसेजेस करते हैं कि आप जल्दी से व्लॉग अपलोड करें, हम वेट करें आपके व्लॉग के लिए, वो सब देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे कि क्या हो रहा है आजकल। मेरा इंस्टा का आईडी जो है वो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। यहाँ पे मैंने सारी जो ग्रॉसरीज थी वो सेट कर दी हैं, और कुछ दिन पहले मैंने आके यहाँ पे शीट्स लगा दी थी कैबिनेट्स में, तो मेरे लिए इजी हो गया था क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि पहले आप शीट्स लगाएं फिर सामान रखें। जल्दी जल्दी में ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। आई विश कि मैंने सारे किचन के कैबिनेट्स में शीट्स लगाई होती तो मेरे लिए इजी हो जाता, क्योंकि अभी क्या है कि चीज़ें मेरे पास वैसे ही रखी हुई हैं, और मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि पहले शीट्स लगाऊँ और प्रॉपर फिर मैं उनको सेट करूँ। आप लोगों में से भी जिनका प्लान है मूव होने का, वो अपनी टू डू लिस्ट में ना टॉप पे लिख लें कि शिफ्टिंग से पहले जाके सारे कैबिनेट्स में शीट्स लगानी है और पूरे घर की क्लीनिंग भी करनी है अच्छी तरह से, क्योंकि खाली घर होता है तो ये सब चीज़ें करना आसान हो जाता है। और यहाँ पे हमारा फर्नीचर जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी सारा तो सेट हो गया था, लेकिन एक पीस जो है ना उसमें डिफ़ेक्ट था, तो फिर हमने कंप्लेन की थी इसके लिए, और उन्होंने कहा था कि वो एक और पीस भेज देंगे सेम, इसको रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे जो भी फर्नीचर होता है ना वो छोटे छोटे पीसेस में आता है, और उसकी इतनी ज़्यादा पैकिंग होती है कि जब हमने रिमूव किया था ना तो आधा घर जो है वो ट्रैश से भर गया था, और इतना टाइम लगा था ये सब क्लियर करने में। और मैं यही सोच रही थी कि मैंने कुछ दिन पहले तो सारी क्लीनिंग करवाई थी, और अभी फिर से मुझे जो है ना वो क्लीनिंग करनी पड़ी है। लेकिन यह है कि डीप क्लीनिंग हो चुकी थी, बस ऊपर ऊपर से जो थोड़ा बहुत था ट्रैश वो इकट्ठा कर लिया था। ये ड्राई मॉप मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लिया था, और शुक्र है कि ले लिया था क्योंकि काफ़ी काम आया ये मेरे, और यूज़ में बहुत अच्छा है, बहुत लाइट वेट है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, जल्दी से ही सारा जो ट्रैश है वो इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको फर्नीचर की जो पैकिंग थी उसका ट्रैश भी दिखा देती हूँ। ये जो फुल साइज़ के गार्बेज बैग होते हैं ना वो ऑलमोस्ट कोई 10 भर गए थे, और उसके अलावा ये जो बिन थी वो भी फुल हो गई थी। खैर, अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने पुराने वाले घर में, और आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से पैकिंग की थी। तो ये जो बॉक्स है इसके अंदर सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स थी। ये सब गिफ्ट पैक्स हैं जो कि मैंने लेके रखे हुए थे, तो इन सब को मैंने इकट्ठा करके एक ही बॉक्स बना दिया था, और इसके ऊपर मैंने लिखा था स्टेप 2, क्योंकि ये चीज़ें मुझे अभी नहीं चाहिए थी यूज़ के लिए, इसलिए मैंने स्टेप 2 लिख दिया था। और वो सब चीज़ें जो मुझे अर्जेंट चाहिए थी जाके घर में, उन पे मैंने स्टेप 1 लिखा था। बॉक्सेस हमने डिफरेंट साइज़ के लिए थे। जो बड़े साइज़ के बॉक्सेस थे उसके अंदर मैंने थोड़ा लाइट वेट सामान रखा था, और जो छोटे बॉक्सेस थे उसके अंदर मैंने हैवी सामान रखा था ताकि उठाने में ईजी हो।
اور ہم نے ایک سٹی سے دوسری سٹی تو جانا نہیں تھا، ہم نے صرف 10 منٹ کی ڈرائیو پہ ہی ہے گھر، تو وہاں پہ جانا تھا لے کے سامان. تو میں نے اتنی زیادہ اس کی پیکنگ نہیں کی تھی، بس یہ کہ شیشے کے برتن جو ہے ان کا تھوڑا سا خیال رکھا تھا، اس کو پلاسٹک کے ساتھ رکھا تھا تاکہ وہ ٹوٹ نہ جائے. اور شکر ہے کہ سب چیزیں میری خیر خیریت سے پہنچ گئی، کوئی نقصان نہیں ہوا. پلیٹس جو تھیں ان کو میں نے ڈسپوزیبل پلیٹس کے ساتھ لیئر کر کے رکھا تھا. میں آپ کو ڈیٹیل دکھاؤں گی نیکسٹ ولاگ میں، جب میں ان پیک کروں گی نا تو ساتھ ساتھ میں کلپس لے لوں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور یہاں پہ یہ بیگز میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، یہ میں نے امیزون سے آرڈر کیے تھے اور مجھے بہت اچھے لگے ہیں. یہ اسٹوریج کے لیے تھے اور اس کے اندر اچھی خاصی چیزیں آ جاتی ہیں، آپ چاہیں تو کپڑے رکھ سکتے ہیں یا کوئی بھی سافٹ سی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. یہاں پہ اب میں سب سے بڑے والا جو باکس تھا میرے پاس اسے فل کر رہی ہوں. تو نیچے میں نے تھوڑا ہیوی سامان رکھا تھا اور اوپر میں نے لائٹ ویٹ چیزیں رکھی تھیں. اور جب بھی آپ سامان پیک کر رہے ہوں تو کبھی بھی ایک روم کی چیزیں دوسرے روم کی چیزوں میں مکس نہ کریں، ہمیشہ کیٹیگری کے حساب سے ہی چیزوں کو رکھیں. اس باکس میں ویسے تو رینڈم چیزیں تھیں، لیکن ونٹر کا کچھ سٹف تھا، کیپس وغیرہ تھیں، تو وہ بھی میں نے نکالی تھی تاکہ جب مجھے چاہیے ہو تو پھر مجھے پرابلم نہ ہو. اور باکسز میں جو بھی سامان رکھیں نا اس کے اوپر مینشن ضرور کریں، کیونکہ اس وقت ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس باکس میں یہ چیز ہے، لیکن بعد میں جب سارے باکسز ایک جگہ رکھے ہوتے ہیں نا تو سچ میں بالکل بھی یاد نہیں رہتا کہ کس کے اندر کون سی چیز ہے. اچھا، ہم لوگ یہاں پہ سامان لے کے جا رہے تھے اور ہمارے سامنے ہی نا کچھ لوگ ابھی شفٹ ہوئے تھے یہاں پہ، تو وہ اپنا سامان لے کے گھر میں جا رہے تھے. اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کچھ کلپس جو کہ اس دن کے ہیں جس دن ہم نے شفٹنگ کرنی تھی. تو بچوں کو اسکول بھیج دیا تھا، اس کے بعد سب کو ناشتہ کروایا اور پھر میں نے جو بھی ضروری کام تھے میرے وہ سارے کمپلیٹ کیے. ویسے اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں نا، انسان جتنا سوچتا ہے نا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے یہ کام ہے شفٹنگ والا. تو جتنا آپ آرگنائزڈ ہو کے کام کریں گے نا اتنا ہی آپ کے لیے کام آسان ہوگا. اور کوکنگ جو ہے وہ میں ناشتے کے فوراً بعد ہی کر لیتی تھی آج کل. تو یہاں پہ میں نے یہ چنے بنائے تھے، تو زیادہ کوانٹٹی میں بنائے تھے، کچھ آج کے لیے اور باقی میں نے فریز کر لیے تھے. اور اسی طرح سے کچھ دن پہلے بھی جو بھی چیز میں ایسی بنا رہی تھی جو کہ میں فریز کر سکتی تھی وہ میں ڈبل کوانٹٹی میں بناتی تھی. اور ایک ویک پہلے میں نے شامی کباب بھی بنا لیے تھے. اور ہمیشہ اس طرح کی کوئی چیز ضرور آپ کے فریزر میں ہونی چاہیے شفٹنگ کے وقت، جو آپ کسی بھی ٹائم پہ کھا سکے. اور شامی کباب سے زیادہ اچھی آپشن جو ہے نا وہ ہم سب کے لیے اور شاید کوئی نہیں ہو سکتی. پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں ایک دو اور آئٹم بھی ایسے بنا کے نا فریز کر دوں گی، لیکن بس ٹائم کی کمی کی وجہ سے نا میں نہیں کر سکی. تو ابھی آج کل سب چیزیں سیٹ بھی کرنی ہوتی ہیں، کوکنگ بھی کرنی ہوتی ہے، تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے میں بلاگس بھی جو ہے وہ بہت کم اپلوڈ کر رہی ہوں آج کل، تاکہ میرے لیے ایزی ہو. اور یہ دیکھیں جی، یہ ہمارا لیونگ روم تھا جس کو ہم نے آلموسٹ جو ہے نا وہ خالی کر دیا ہے. اچھا، میں نے باکسز پہ نا مینشن کر دیا تھا کہ کون سا باکس کس روم کا ہے. تو روم 1 روم 2 کے حساب سے نا میں نے ہر چیز لکھ دی تھی تاکہ بعد میں پرابلم نہ ہو مجھے. لیکن سامان پہنچانے والا کام جو میرے ہسبینڈ کا تھا تو انہوں نے سارے باکسز جو ہیں وہ مکس کر دیے تھے. لیکن یہ اچھا ہوا کہ اوپر لکھا ہوا تھا تو اس لیے مجھے آسانی ہو گئی. اچھا ہوتا کہ میں زیادہ ڈیٹیلز پہ لکھ دیتی، کیونکہ بعد میں واقعی کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ کون سا سامان کون سے باکس میں ہے. تو باکس کو کھولنا پڑتا ہے اور پھر آپ کو چیزیں ڈھونڈنی ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں آپ کو اس ٹائم پہ چاہیے ہوتی ہیں. اسپیشلی کچن سے ریلیٹڈ سامان جو ہے نا وہ تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ کو چاہیے ہوتا ہے. تو اچھا تو یہی ہوتا ہے کہ آپ جانے سے پہلے اپنا کچن جو ہے وہ سیٹ کر دیں، واش روم کی چیزیں سیٹ کر دیں تاکہ آپ کو بعد میں پرابلم نہ ہو. لیکن ظاہر ہے پاسبل نہیں ہوتا، اتنی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ دیکھنی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ میں آ گئی تھی ہوم ڈپو، جہاں سے ہم نے باکسز لیے تھے، کیونکہ پہلے ہم 6-7 باکسز لائے تھے، وہ سب فل ہو گئے تھے. اس کے بعد اور باکس لے کے آئے، انہیں بھی فل کیا. سامان جب گھر میں سیٹ ہوا ہوتا ہے نا تو اتنا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کیبنٹ سے چیزیں باہر نکالتے ہیں، اسپیشلی کچن کی چیزیں تو اتنی زیادہ ہوتی ہیں نا کہ نکلتے ہی آتی ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. تو خیر سارا سامان آلموسٹ آ چکا ہے. ابھی تھوڑا سا سامان گھر میں رہ گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم 1-2 دن تک جائیں گے اور لے آئیں گے، کیونکہ ابھی کیس ہمارے پاس ہی ہیں پرانے والے گھر کی. اور یہاں پہ ہم آ گئے تھے ایٹ ہوم، یہاں سے کچھ گھر کے لیے چیزیں لینی تھیں، ڈیکور وغیرہ کا سامان تھا، رگ لینا تھا ایک بڑا سا لیونگ ایریا کے لیے.
کمنگ व्लॉग्स में ना मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या सामान लिया और किस तरह से सेटिंग किया हमने। अभी ऑलरेडी इतने ज़्यादा क्लिप्स इकट्ठे हुए थे कि मैंने कहा पहले ये अपलोड कर देती हूँ और उसके बाद फिर बाकी शेयर करूँगी आपके साथ। यहाँ पे ये बॉक्स जो है वो क्लीनिंग वाला है, इसके अंदर सारा क्लीनिंग का सामान है, कुछ स्टोरेज के लिए चीज़ें थी। तो ये मैं आपको दिखा रही थी जिप लॉक जिसके अंदर मैंने बच्चों के टॉयज़ रखे थे। तो ये बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि हर चीज़ नज़र आ रही होती है कि अंदर कौन कौन से टॉयज़ हैं, क्योंकि बच्चों को तो बेचैनी होती है ना कि हमें फ़ौरन से हमारे टॉयज़ मिल जाए। तो इस तरह से मैंने पहले जिप लॉक में डाल के तो फिर मैंने बॉक्स में रखा था उनको। यहाँ पे अली भी जो है वो अपने टॉयज़ पैक कर रहा है। बस बच्चों के लिए ना ये सब एडवेंचर होता है, बाकी हमें ही पता होता है कि क्या गुजर रही है हम पे। इतनी थकावट हो जाती है ना आजकल, तो मैं लिटरली एवरी डे पेन किलर लेती हूँ तो उसके बाद थोड़ी होश आती है। अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। 2 दिन से मैं सोच रही थी कि व्लॉग अपलोड कर दूँ क्योंकि क्लिप्स तो मैंने पहले से लिए हुए थे, बस एडिट करना था और वॉइस ओवर करना था, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिल रहा था और मैं थकी भी इतनी थी कि मैं कहती थी सो जाती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ, कल अपलोड कर लूँगी। तो आज तो मैंने पक्का सोचा हुआ था कि अपलोड करके ही सोऊंगी। और यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ बच्चों का जो टॉय रूम था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुश्किल था ना काम वो बच्चों के टॉयज़ लाना था। हालांकि मैंने काफ़ी डिक्लटर भी किया था, बहुत सारी चीज़ें डोनेट करने के लिए रख दी हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि डोनेट भी नहीं हो सकती थी, उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, तो बस ऐसे ही हमने बाहर गार्बेज में रख दी थी। यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं चाहिए तो आप बाहर जाके जहाँ पे गार्बेज फेंकते हैं ना वहीं उसके पास रख देते हैं, और कोई भी गुज़रते हुए अगर किसी को अच्छी लगती है तो वो लेके जा सकता है। मैं सोच रही थी कि बच्चों के जो भी टॉयज़ हैं जो उनको नहीं चाहिए उनका भी एक बड़ा सा बॉक्स बना के ना तो बाहर रख दूँगी ताकि कोई ले जाए। और बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो हमारा फ़र्स्ट डे था इस घर में, और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है जो मैंने कैप्चर की हुई हैं। और आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्द। मैं कोशिश करूँगी कि 2 दिन बाद लाजमी अपलोड कर दूँ, क्योंकि लेट होता तो फिर लेट ही हो जाता है। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। Mommy, I'll have like stuffy and you throw it up there, your playground, and then I'll do that in the car too. इधर देखो।